मुसम्मिल, आप क्या समझते हैं फील्ड मार्शल का इस टाइम पर जाना, वहाँ ये दौरा करना, आप क्या समझते हैं कितना कभी इम्कान है मुआहिदा होने के करीब हैं दोनों ममालिक? देखें, सबसे पॉजिटिव सिनेरियो तो यही होगा अगर इसकी आउटकम में हम ये तो नहीं कह सकते कि तमाम मामला सेटल हो जाएंगे आपकी, इट्स स्टिल टू अर्ली। अगर हम ये सोचें कि इस तरह का ऑफेंसिव जो है वो मल्टीपल मीटिंग से टोटली रिजॉल्व हो जाएगा तो वो हो नहीं सकता, लेकिन हम ये सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर द बेस्ट केस सिनेरियो के एक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट जो है वो सामने आ जाए कम से कम, और उसके बाद लॉन्ग नेगोशिएशन के फेज में जो दुनिया भी जानना चाहती है, जिसमें गल्फ के बहुत से ममालिक भी शामिल हैं और उसमें बहुत से और भी स्टेक हो टर्की की तरह के, पाकिस्तान की तरह के, अमेरिका और सारी जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो भी हैं। तो बात यह है कि सबसे बेस्ट सिनेरियो यही होगा कि सबसे पहले तो इस चीज़ का ऐलान किया जाए कि जो हॉस्टिलिटीज़ हैं, जो जंग है, उसको देखते हैं खत्म कर दिया गया है, क्योंकि इस तरह की शटल डिप्लोमेसी जो है जो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, वही एक आखिरी उम्मीद रही है। रिसेंटली भी जब से सीज फायर हुआ, सीज फायर करवाने में भी सबसे सेंट्रल जो किरदार रहा वो भी पाकिस्तान का था, और अब आकर भी जो न्यूक्लियर इशू है, मेरा ख्याल है कि एक बड़ा जो बोन ऑफ कंटेंशन था वो रहा है। फिर हुर्मुज़ का मसला दरपेश है। इसके अलावा सैंक्शन रिलीफ जो है वो ईरान बहुत ईगरली चाहता है कि वो उसको मिले, क्योंकि जो कैपिटल उनका स्ट्रैंडेड है बाहर सारा, अगर वो उनको दोबारा मिलता है तो एक नया बूस्ट मिलेगा उनकी इकोनॉमी को। तो ये है कि एक रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क सामने आ सकता है, और दूसरा ये है कि हुर्मुज़ के हवाले से जो बर्निंग क्वेश्चन है, और तीसरा न्यूक्लियर के हवाले से। तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि शटल डिप्लोमेसी के नतीजे में एक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट सामने आए और लॉन्ग नेगोशिएशंस हों, ताकि जो दुनिया भर में इन्फ्लेशन की एक वेव है इसे कर्टेल किया जा सके, इसे कम किया जा सके। उम्मीद यही की जा रही है कि मुस्बत तरीके से तमाम तर चीज़ें हल हो जाएंगी। मुसम्मिल शाह हमारे साथ मौजूद है, रहमान असर, खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया।